अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप और आपके प्लांट्स रेनी सीज़न को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपका जो होम गार्डन है वो खूब निखरा निखरा सा होगा। आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि प्लांट आपके सामने है, एलोवेरा के बारे में है। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन आज मैं आपसे इसके मेडिसिनल फ़ायदे जो है वो डिस्कस नहीं कर रही, बल्कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसको प्रोपगेट कैसे किया जाए और पप्स के ज़रिए इसको कैसे ग्रो किया जा सकता है। ये दो प्लांट आपके सामने हैं और ये दोनों ही कदर डिफरेंट हैं। दोनों एलोवेरा के प्लांट हैं और ये देखें कि इसके जो पत्ते काफ़ी हद तक थिन हैं और इसमें जेल भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। और दूसरा प्लांट है, इसका कलर भी रेडिश है और इसके पत्ते सॉफ्ट हैं। इसकी वजह ये कि जो रेड वाला प्लांट है जिसके पत्ते डार्क कलर के हैं, इस ये धूप में पड़ा रहा है, उसको पानी भी बहुत कम मिला है। और जो दूसरा प्लांट है उसको पानी भी कम मिला है और वो सायादार जगह पर भी पड़ा हुआ था। वैसे तो ये एक हार्डी प्लांट है, लेकिन किसी भी प्लांट को जब आप पॉट में लगा लेते हैं तो वो तवज्जो ज़रूर मांगता है। ये नीचे देखें, इसमें से मेरी बेटी ने जेल लेने के लिए इसके पत्ते जो हैं कट किए थे, लेकिन ये काफ़ी हद तक साथ इसके कुछ पोर्शन साथ है, उसको मैं कट कर रही हूँ ताकि ये प्लांट से खुराक ना ले और पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसके बेबीज़ जो हैं उनको ग्रो करने के लिए बेहतरीन टाइम जो है वो विंटर का एंड या स्प्रिंग का शुरू है। उस लेकिन ये कि ये साल में आप किसी भी वक्त इसके बेबीज़ को ग्रो कर सकते हैं। अभी ये देखें, इसके बेबीज़ जो हैं कतरे मैच्योर हो चुके हैं, इनको मैं हाथ के दबाव से हल्के से अलहदा कर रही हूँ। रूट्स देखें कितनी अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल लगे तो आप इसको पॉट से निकालें और इसकी मिट्टी रिमूव करें और तब आप इसके जो बेबीज़ हैं उनको आप निकाल लें ताकि रूट्स डैमेज ना हो। ये तमाम जो बेबीज़ मैं निकाल रही हूँ इनको मैं एक ही पॉट में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि एक जगह पे इनकी जो केयर करना है वो ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा। इसके साथ भी अगर बेबीज़ हों तो ऐसे प्लांट के साथ भी अगर बेबीज़ हों तो उनको भी ग्रो करना बहुत आसान है, वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। सिर्फ इनकी मुनासिब जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो हम पूरी करेंगे। ये मेरे एक बेबी अलहदा प्लांट लगा हुआ था, इसको भी मैं निकाल लूँगी और इसको इस थोड़ा जो बड़ा पॉट है इसमें मैं शिफ्ट कर दूँगी। एलोवेरा का जो है पप्स को ग्रो करने के लिए आपको सैंडी सॉइल जो है चाहिए। वैसे तो ये हर तरह की सॉइल में सरवाइव करता है, लेकिन सैंडी सॉइल इसके लिए बेहतरीन रहेगी। मैं इसको जिसके आप कोई जब एक बेबी लें तो आप देखें कि अगर उसके पत्ते नीचे साइड से डैमेज हो रहे हैं तो उन पत्तों को रिमूव कर दें। अब ये मैंने एक लिया है, इसका पप लिया है, बेबी है और इसमें आप देखेंगे ये थोड़ा सा रेड हो रहा है। इसको मैं रिमूव कर दूंगी और इसको लगाने का जो एक सही तरीका जो है वो ये है कि आप इसका ये वाला जो पोर्शन है ये मिट्टी में लगाएंगे। पत्ते जो हैं वो मिट्टी में आप बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में पत्ते अगर होंगे तो उनको फंगस जो है लग सकती है और आपका प्लांट ख़ज़ाया हो सकता है। इसके लिए जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी प्लांट जो है वो पानी की कमी को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पानी की जो ज़्यादती है ख़ास तौर पर सकुलेंट प्लांट वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इसको जब आप पानी देंगे तो आप इसको अच्छे से पानी दें और गर्मियों में आप इसे कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा और सर्दियों में ये ड्यूरेशन और भी बढ़ा दें। ये जो बेबीज़ हैं इनको कोलियस खुश्क होने के लिए एक दिन के लिए रखते हैं। लेकिन ये कि मैं इसी वक्त डायरेक्ट इसमें आपको दिखाना है इसलिए भी लगा रही हूँ, और वैसे भी मैंने उसी वक्त जिस वक्त बेबीज़ अलहदा किए हैं तभी मैंने लगा के ग्रो किए हैं, वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। वन बाय वन मैं इसको वेस्ट पॉट में लगाए जा रही हूँ और जैसे हम दूसरे प्लांट को पानी जो है फ़ौरन देते हैं, इसको पानी हम एक दिन के बाद देंगे ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो अपने नए पॉट के साथ एडजस्ट हो सकें।
वैसे तो ये सनलाइट पसंद करने वाला प्लांट है, लेकिन ये पॉट में लगा हुआ है, तो इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बेहतर हुई होंगी, और आप अब अपने एलोवेरा प्लांट के जो बेबीज़ हैं उनको खुद भी ग्रो कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।